नमस्कार किसान भाइयों, मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस बार जो हम प्रस्तुत हुए हैं वो एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस बार हम जो बात करने वाले हैं वो मूंगफली की फसल को लेकर चर्चा करेंगे। मूंगफली में एक कॉमन समस्या रहती है। हमारे किसान भाई कई तरीके के फर्टिलाइज़र, कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रेंट एलिमेंट का अपने खेत में प्रयोग करते हैं और फिर भी वो मूंगफली की अधिक पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो हमें बेसिकली दो तीन चीज़ों पे बात करनी है कि हमें किस एलिमेंट का प्रयोग करना है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी बेसिकली हम जिस प्लॉट या जिस खेत में खड़े हैं, ये एक मूंगफली का खेत है और ये एक 4 बीघा का मूंगफली का खेत है, यानी कि 1 एकड़ खेत है, ये 5 बीघा का खेत है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि हमने जो अभी बताया था आपको कि कई प्रकार के एलिमेंट यूज़ करते हैं हमारे किसान भाई, और फिर भी उनको पूर्णतः सही प्रकार से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अब पैसे तो हमारे किसान भाइयों के पूरे खर्च हो जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं दुकानदारों से, और दुकानदारों ने कहीं ना कहीं कई प्रकार की एक चीज़ दे देते हैं, कई प्रकार के एलिमेंट्स दे देते हैं कि पानी में सिंचाई के समय ये लगा दो, इसका स्प्रे कर दो, और इस चीज़ का पानी में धुल दो, इसको छिड़काव कर दो, और फिर भी हमारी मूंगफली की फसल की अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत समझने वाली हैं कि हमारे किसान भाइयों के पैसे तो पूरे खर्च हो जाते हैं, फिर किस समय पर हमें क्या चीज़ प्रयोग करनी है। अगर ये जानकारी अगर सही तरीके से हमारे किसान भाइयों को मिल जाए तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उनकी पैदावार भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली हमें बस इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमें हमारी जो फसल है, अभी ये जो मूंगफली की फसल है ये तकरीबन 1.5 महीने की हो चुकी है। तो अभी इसमें क्या है, जो मूंगफली के कंद हैं, वो दाने हैं, वो पड़ना शुरू हो चुके हैं। पिछली बार जो हमने पानी लगाया था सिंचाई पे हमने सल्फ़र का प्रयोग किया था, और इस बार अभी 4 से 5 दिनों बाद इसकी जो सिंचाई होगी उसमें हम क्या चीज़ें प्रयोग करने वाले हैं, और उन चीज़ों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमने पहले भी इसका प्रयोग कराया है कई किसान भाइयों के खेत में, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो हम उन प्रोडक्टों के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट करना है। हमें यहाँ किसी बेसिकली प्रोडक्ट को प्रमोट करने नहीं आए हैं, बस हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि उन प्रोडक्टों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप उनका प्रयोग करेंगे तो आपकी मूंगफली की फसल एक तो बहुत अच्छी रहेगी, हरी भरी रहेगी, और ये मूंगफली का जो खेत का एक सॉइल एप्लीकेशन होना चाहिए वो इससे बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं 2 प्रोडक्टों के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी मेरे पास 2 प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है मेरे पास ग्रीन क्रॉप साइंस का ये बायोजन, ये बायो2जन इसको बोलते हैं, और दूसरा है मेरे पास ग्रीन क्रॉप साइंस का रूट डायरेक्टर। तो दोनों प्रोडक्टों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले प्रोडक्ट के बारे में बात कर लें कि इसका किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो इसका यूज़ जो हमें करना है वो सिंचाई के समय यूज़ करना है, और 1 एकड़ का हम डिस्कशन करेंगे। 5 बीघे में हमें क्या इसको डिस्कशन करना है। अभी मेरे पास जो पैकेट है ये 1 kg का है, तो हमें इसको 1 एकड़ में 2 kg का इसका प्रयोग करना है, यानी कि इसके 2 पीस आपको क्या करने हैं। और यूरिया की जो डोज रखनी है वो 5 से 6 किलो बीघा रखनी है आपको, यानी कि 1 एकड़ में 25 किलो आपको यूरिया लेनी है, बायो2जन लेना है, और साथ में ये आधा kg का रूट डायरेक्टर। इसका आपको क्या करना है, किस तरह से प्रयोग करना है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आपको इसको यूरिया में मिला लेना है इसको, और ये रूट डायरेक्टर जो प्रोडक्ट है इसको, इन तीनों का मिक्सचर करके आप अगर सिंचाई करने जा रहे हैं तो शाम के समय आप खेत में इसको उलीच सकते हैं अपने हाथों से पूरे खेत में, और उलीच देने के बाद भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नहीं उलीचना चाहते हैं तो आप दूसरी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी विधि का जो प्रयोग ये है कि आप इसको एक खाली बोरी में यूरिया ले लें 25 किलो 1 एकड़ के लिए, 2 kg बायो2जन, और एक आधा kg का ये रूट डायरेक्टर। इन तीनों का मिश्रण बना के आप जब सिंचाई करेंगे, जब आप मूंगफली की फसल में अपना पानी लगाएंगे, तो उस समय आपको क्या करना है, पानी लगाते समय इसको सिंचाई करते समय आपको धीरे धीरे खेत में धुल देना है, यानी कि आपको सिंचाई के समय इसको धुलाई में इसका प्रयोग करेंगे। तो अब हमने आपको ये विधि जान ली है कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। अब प्रयोग करने के बाद इसके क्या लाभ हैं, उस लाभ पे भी हम डिस्कशन करेंगे। उस लाभ को मैं आपको बताता हूँ। तो पहला प्रोडक्ट है ये मेरे पास बायो2जन। ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका पहला जो बेसिक काम होता है, हमारी मूंगफली की जो फसल होती है, ये ज़मीन के अंदर इसके फसल तैयार होती है, इसके जो अंकुर होते हैं, दाने होते हैं, वो ज़मीन के अंदर बढ़ते हैं। तो पहली जो चीज़ होनी चाहिए कॉमन, वो ये होनी चाहिए कि हमारी जो मूंगफली की फसल है उसकी जो जिस खेत में वो लगी है उस खेत की मिट्टी हमें बहुत सॉफ्ट चाहिए होती है। अगर हमारी जो मिट्टी है, अगर हमारा सॉइल एप्लीकेशन बहुत अच्छा होगा तो हमारी जो मूंगफली के जो कंद पड़ना शुरू होते हैं वो उनको स्पेस मिलती है। जब जगह मिलेगी तो उनके जो दाने हैं वो अपने आप ग्रोथ करना शुरू करेंगे। तो पहला इसका जो बेसिक काम है, ये मिट्टी को एकदम बहुत भुरभुरा कर देता है। जो मिट्टी में जो टाइटपन होता है जिसकी वजह से पौधे अपना ग्रोथ अच्छा नहीं कर पाते हैं,
तो ये मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से मुलायम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। और उसके साथ ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट भी होते हैं। ये पौधे को बहुत अच्छी तरीके से फैला देता है। पौधे को जो कंद बनना शुरू होते हैं उनके साइज़ बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमने पहले भी किसान भाइयों के खेत में प्रयोग कराया, इस बार भी हम कराएंगे। तो इसका बहुत अच्छा परिणाम है। आप इसको ईजिली कहीं भी किसी भी दुकान से ले सकते हैं। ग्रीन क्रॉप साइंस का है, बायोटूजन। और दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में ये है रूट डायरेक्टर। अब इसका काम क्या होता है? इसका रूट डायरेक्टर प्लांट एंड रूट ग्रोथ रेगुलेटर। ये ह्यूमिक एसिड है। बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो ये अपने आप में कुछ भी नहीं होता है। इसका जो काम होता है, ये जिस चीज़ के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं उसकी ये कार्य क्षमता बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़, अभी तक हमने इस खेत में जो भी एलिमेंट्स प्रयोग किया है या जो भी चीज़ें हमने डाली हैं, बुवाई के समय हमने जो DAP डाली थी या XYZ जो भी हमने चीज़ें एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, पौधा उनका एक बार में पूर्ण तरीके से भोजन नहीं बना पाता है। और जब भोजन नहीं बना पाता है वो चीज़ें डेड फर्टिलाइज़र में आ जाती हैं। यानी कि वो हमारे खेत के अंदर तो हैं पर वो अभी कहीं ना कहीं मृत खाद के रूप में पड़े हैं। तो इसका काम क्या होता है? उन चीज़ों को दोबारा से एक्टिव करता है और पौधे को भोजन बनाने में सुचारू रूप से अच्छी सी प्रक्रिया शुरू करता है। और दूसरा इसका जो काम है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कॉमनली हम ही सब लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है? पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बनाता है। तो उसको ये पौधे को भोजन बनाने में बहुत ही अच्छा इसका कार्य होता है। और जिसकी वजह से पौधे का फैलाव बहुत अच्छा होता है मूंगफली की फसल का। और साथ ही साथ मूंगफली की पैदावार बढ़ाने में भी इसका बहुत अहम रोल है। तो इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको यूरिया ज़्यादा प्रयोग नहीं करनी है। यूरिया आपको केवल 25 किलो लेनी है 5 बीघा में। तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो फसल की जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। फसल हरी भरी रहेगी। आपकी फसल में क्लोरोफिल की जो कमी रह जाती है, पीलापन आता है, वो पीलापन खत्म हो जाएगा। और आप इसको लगाने के बाद आप खुद ही रिजल्ट पाएंगे। आपके जो पौधे होंगे वो ग्रोथ बहुत अच्छी करेंगे और आपकी जो मिट्टी होगी वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। और जिसकी वजह से मूंगफली के जो दाने पड़ना शुरू होते हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दाने आएंगे और बहुत अच्छे समय पर तैयार होगी और आपको अधिक पैदावार भी मिलेगी। तो बेसिकली मैं बस यही कहना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से कि आप कोई भी चीज़ यूज करें तो अच्छी तरीके से यूज करें और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आप ये अब हमें अगर ये चीज़ें पता लग जाए तो हमें किस समय पर कौन सी चीज़ प्रयोग करनी है, तो हमारी सिंपल सी बात है, उतने ही पैसों में अच्छी अधिक पैदावार ले लेंगे। तो अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमें कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।